The name of unit is transition and inner transition element, and the point is magnetic moment of transition element. Spin only formula for effective magnetic moment. Mu is equal to under root n plus 2 Bohr magneton. Where n, this is n. N means number of unpaired electron. Bm means Bohr magneton. This is the unit for effective magnetic movement. Bohr magneton value is 9.274 into 10 raised to the power minus 24 joule per Tesla. SI unit of Bohr magneton is joule per Tesla. 1930, Neil Bohr scientists calculate the value of magnetic movement. And then, after 7 years, 1920, Wolfgang Pauli scientists given the name Bohr magneton to the value of magnetic movement. Name for unit. बोहर देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. पॉइंट है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. देखिए हमें मालूम है जब कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में ट्रैवल करता है तो वह खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. उसके पीछे दो रीज़न है. यह एक तो उस ऑर्बिटल में ट्रैवल करता है और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन का जो ओन एक्सिस है उसके अराउंड उसके सराउंडिंग भी वह रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. तो ऑर्बिटल मोशन अलोंग विथ स्पिन मोशन, यह दोनों भी मोशन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साथ साथ करता है तब वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है. और उसी और कोई एटम हो या कोई आयंस हो तब वह कितनी वैल्यू का मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा, यह निकालने के लिए हमें यह फार्मूला दिया गया है, जिसे स्पिन ओनली फार्मूला फॉर इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा भी कहा जा सकता है. देखिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन. देखिए जब हम किसी एटम्स या आयंस का स्टडी करते हैं तब उस एटम या आयंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह डिजिट n के जगह सब्सटीट्यूट करना है. और जब हम n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब वह वैल्यू हम n के जगह पर रखेंगे तब जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आएंगी उसी को कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट एटम, और उसका यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन. देखिए बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू इज 9.274 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला. यह देखिए यह जो वैल्यू है यह आप मेमोराइज कीजिए. रिगार्डिंग नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू इज 9.274 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला. SI यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज जूल पर टेस्ला. देखिए जूल पर टेस्ला यह इसका स्टैंडर्ड यूनिट है. देन 1930, देखिए जो साइंटिस्ट है नील बोहर, इन्होंने ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का स्टडी करके यह मैग्नेटिक मूवमेंट जो वैल्यू है किसी भी एटम से आयंस की कैसे निकालनी हो, यह नील बोहर साइंटिस्ट ने हमें 1930 में बताया. लेकिन इसी पर वोल्फगैंग पाउली नाम के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और 1920 में, मतलब आफ्टर 7 ईयर, उसने जो भी यह वैल्यू आएंगी इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएंगी उसे वोल्फगैंग पाउली नाम के साइंटिस्ट ने बोहर मैग्नेटॉन यह यूनिट हमें दिया है, जो कि नेम है साइंटिस्ट नील बोहर का, इसलिए इसने बोहर मैग्नेटॉन इस तरह का यूनिट यहाँ पर दिया है.
देखिए यह एक कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक मूवमेंट समझने के लिए। दिस इज द आयर मीन्स Fe एटम। Fe atom, we know about the Fe atom. There are four shells surrounding the nucleus of Fe atom. This is n is equal to 1 first shell designated by capital K letter. This is n is equal to 2 second shell designated by capital L letter. This is n is equal to 3 third number shell designated by capital M letter. And this is n is equal to 4 means fourth number shell designated by capital N letter. This is the general electronic configuration of Fe atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयरन है इसमें 3d ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यह जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें का एवरी इलेक्ट्रॉन यह d ऑर्बिटल में रोटेट करेगा और इसी वजह से वह ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। देखिए जो d ऑर्बिटल है वह उसका शेप बड़ा होता है और उसका ओरिएंटेशन भी हमें मालूम है डबल डम्बेल शेप का होता है। और इस तरह का जो शेप्स एंड ओरिएंटेशन है इसमें यह जो इलेक्ट्रॉन है यह ट्रेवल करेगा और इसके वजह से यह ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। साथ ही साथ यह इलेक्ट्रॉन जो है जो कि क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह इलेक्ट्रॉन खुद का जो ओन एक्सिस है इसके सराउंडिंग रोटेट करेगा। तो इसके वजह से यह स्पिन मैग्नेटिक मोशन भी जनरेट करेगा। तो देखिए यह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ का एवरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यह ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों भी मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं और इसी के वजह से यह 4 इलेक्ट्रॉन मिल के इनकी जो सम है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe एटम। यह इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आप इस तरह से मेमोराइज कीजिए जो आयरन है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन 3d ऑर्बिटल। एवरी इलेक्ट्रॉन यह d ऑर्बिटल में ट्रैवल करेगा। आपको मालूम है d ऑर्बिटल का शेप्स एंड ओरिएंटेशन। और साथ ही साथ एवरी इलेक्ट्रॉन खुद के ओन एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट होगा जो कि क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इसके वजह से यहाँ का एवरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ स्पिन मैग्नेटिक मोशन जनरेट कर रहा है और इसकी जो सम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन और स्पिन मैग्नेटिक मोशन, इसी के सम को ही मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन सभी की जो सम होगी उसी को कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। और यह जो आयरन है जिसे हम लोहा कहते हैं यह 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से यह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है और इसीलिए जब लोहे को हम मैग्नेट के नज़दीक लाते हैं तब लोहा मैग्नेट को जाके जुड़ जाता है। यह इसका रीज़न है। देखिए जो आयरन है इसकी बोहर मैग्नेट्रॉन के वैल्यू इस तरह से निकलती है। देखिए म्यू इज इक्वल टू √n बोहर मैग्नेट्रॉन, यह फार्मूला है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इन Fe एटम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe एटम। देन वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 4 इन प्लेस ऑफ n। देखिए जब हम n के जगह पर 4 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 इन ब्रैकेट 4 + 2 4 × 6 √24 और यह है इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए अगर यह वैल्यू 0 आती है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर वैल्यू 0 आती है तो आप समझ लेना कि वह जो एटम हो या आयंस हो वह मैग्नेट को रिपेल करेगा, वह मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। और अगर यह बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू पॉजिटिव आती हो तो आप समझ जाना कि वह एटम्स या आयंस यह मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। यह इसका एप्लीकेशन है इस
फार्मूले का कि इस फार्मूले की जो वैल्यू है इस पर से हम बता सकते हैं कि यह जो एटम है या आयंस है यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या मैग्नेट की तरफ रिपेल होगा। यह इसका एप्लीकेशन है। सेकंड इसका एप्लीकेशन या ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू 4.9। तो आप डिजिट ये जो पॉइंट है इससे पहले का जो डिजिट है वह कंसिडर कीजिए। तो इसकी जो वैल्यू है 4.9। तो जो 4 है 4 जो वैल्यू डिजिट है इस पर से आप यह ट्रिक्स है यह कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यह जो Fe एटम है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और देखिए 1 2 3 4। तो यह जो एक्सप्रेशन है जिससे हम बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू है इस पर से हम बता सकते हैं कि जो एटम है या आयंस है यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या मैग्नेट से रिपेल होगा। और सेकंड इसका एप्लीकेशन यह है कि इस पर से हम यह बता सकते हैं कि जो हमने एटम में आयंस लिया है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यह इसका सेकंड एप्लीकेशन है। यह अब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एग्जांपल लेंगे। देखिए इससे पहले हमने आयरन का एग्जांपल लिया जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें जो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू है वह पॉजिटिव आई और इसीलिए उस वैल्यू से हमने बताया कि यह जो आयरन है यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम एग्जांपल लेंगे Zn2+ कटायन का जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। यह इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 means first shell, second shell, third shell, fourth shell designated by capital K letter, L letter, M letter, N letter. And this is the general electronic configuration of Zn2+ cation. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0. Zero unpaired electron in 3d orbital. In 3d orbital, zero unpaired electron means there have no unpaired electron in 3d orbital, so repelled by magnetic field. देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है Zn2+ कटायन में और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आएगी जो कि हम निकालेंगे। और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह 0 है। इस पर से हम बता सकते हैं कि यह जो आयंस है यह मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है। देखिए यह स्पिन ओनली फार्मूला है जिसमें हम अभी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए Zn2+ कटायन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए सभी पेयर्ड है, पेयर्ड 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 पेयर्ड। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम n देखिए μ = n+2। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन Zn2+ कटायन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम n की जगह पर 0 डिजिट पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो यह जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस पर से हम बता सकते हैं विदाउट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हम यही वैल्यू से बता सकते हैं। 0 मतलब यह जो आयन है यह मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, मतलब यह मैग्नेट से दूर जाएगा। और दूसरी बात हम यह डिजिट से यह भी बता सकते हैं कि यह जो आयंस है Zn2+ कटायन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है या 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यह एप्लीकेशन है स्पिन ओनली फार्मूला का कि जो भी यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू है इस पर से हम यह भी बता सकते हैं कि जो एटम है या आयंस है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड बात हम यह भी बता सकते हैं कि यह जो एटम है या आयंस है यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या मैग्नेट से रिपेल होगा। यह इसका एप्लीकेशन है। और इसके साथ ही साथ हम कुछ एडिशनल इसके पॉइंट भी देखेंगे। देखिए यह इसके कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कैरेक्टराइजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, पार्टिकल फिजिक्स एंड मेडिकल एप्लीकेशन। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हमें मालूम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वह बने हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयंस और सराउंडेड बाय लिगेंड्स। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस है यह मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो मैग्नेटिक वैल्यू है सबसे पहले इसकी स्टडी की जाती है, और इस पर से ही इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका मैग्नेट के प्रति बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक कोई कॉम्प्लेक्स या मैग्नेट से रिपेल होगा, यह हम मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू से बता सकते हैं। सेकंड है कैरेक्टराइजिंग मटेरियल। इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस हो वह मटेरियल मतलब कोई भी सब्सटेंस कंसीडर कीजिए, वह फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और वह किस तरह से रिस्पॉन्स देगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यह भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू से बता सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू क्या है उसके आधार पर ही इसका स्टडी किया जाता है। फोर्थ है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू के आधार पर ही स्टडी की जाती है। देन है पार्टिकल फिजिक्स। देखिए फिजिक्स में हमें मालूम है वेव्स, मोशंस, इसका हम स्टडी करते हैं, और मोस्टली जब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू चेक करते हैं। और मेडिकल एप्लीकेशन हमें मालूम है जब भी हम किस लेबोरेटरी में जो भी मेडिकल या मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, टैबलेट्स हो या सायरप हो, तब उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो वह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सबसे पहले उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू चेक की जाती है। यह इसके सम एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पर हम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हमें मालूम है, देखिए सिंपली जो हमारी अर्थ है वह सन के सराउंडिंग एक स्पेसिफिक पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो जो जो स्पेसिफिक पाथ है या हम कह सकते हैं जो जो जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ ट्रैवल कर रहे हैं उसे हम कहेंगे उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और साथ ही साथ हमें मालूम है जब अर्थ सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में ट्रैवलिंग कर रही है तभी वही अर्थ खुद के ओन एक्सिस के सराउंडिंग भी रोटेट कर रही है, और उसे कहेंगे हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो कॉम्बिनेशन है मतलब जो सम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और सम और प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ, और इसकी जो सम है इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखिए सेम जिस तरह से हमारी अर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वह भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वह न्यूक्लियस के सराउंडिंग वह स्पेसिफिक शेल्स में प्रेजेंट होता है और शेल्स में ऑर्बिटल होती है। तो देखिए वह जो इलेक्ट्रॉन है वह जिस ऑर्बिटल में ट्रैवलिंग करता है तो वह ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन कैसा है इसके आधार पर उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू डिसाइड होती है, और उसी तरह से वह इलेक्ट्रॉन खुद के ओन एक्सिस के सराउंडिंग भी रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसके वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जनरेट होती है। और जो सम है सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट उसके सम को ही इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। यह इसका सिंपल मीनिंग है। तो देखिए स्पिन और जो कोई भी एटम हो या आयंस हो वह कितना इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें फार्मूला दिया है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बोहर मैग्नेट Bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन। तो देखिए यह भी आप एक वैल्यू मेमोराइज कीजिए, बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू इज
9.274 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। यह आप डिजिट मेमोराइज कीजिए। साथ ही साथ एसआई यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन इज जूल पर टेस्ला। इसका एक एसआई यूनिट है, यह भी आप मेमोराइज कीजिए। देखिए, जो नील बोर नाम का साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले स्टडी किया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का इन 1930। देन आफ्टर 7 ईयर 1920 में वुल्फगैंग पाउली साइंटिस्ट ने यह जो एक्सप्रेशन है म्यू इज इक्वल टू √n+2, इसकी जो वैल्यू आएंगी इसको यूनिट दिया बोहर मैग्नेट्रॉन, मतलब बोहर साइंटिस्ट का इसको नाम दिया। देन देखिए, हमने आयरन का एग्जांपल देखा तो हमें मालूम है आयरन यह एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मीनिंग यह है कि जो आयरन में जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब हम 4 डिजिट पुट करते हैं इस फार्मूला में तो आंसर आता है 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, और जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो आयरन है यह मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। और सेकंड पॉइंट है 4 पॉइंट, इसका मतलब है यह जो सब्सटेंस है आयरन, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यह बात हमें इस एक्सप्रेशन से पता चलती है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा Zn2+ कटायन। हमें मालूम है Zn2+ कटायन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब हमने यह 0 डिजिट म्यू इज इक्वल टू √n+2, तो n के जगह पर जब हमने 0 डिजिट पुट किया तो इसका आंसर 0 आया। और 0 आंसर का मतलब यह होता है कि जब हम Zn2+ कटायन को मैग्नेट की तरफ लेके जाएंगे तब यह मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। और दूसरा 0 का मतलब यह है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो हम इस एक्सप्रेशन से ये भी बता सकते हैं कि कोई भी एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और सेकंड हम यह भी बता सकते हैं कि जो एटम है या आयन्स है यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए फॉर 2 मार्क और 3 मार्क, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है, एन का मीनिंग लिखना है, बोहर मैग्नेट्रॉन का मीनिंग लिखना है, 2 से 3 सेंटेंस नील बोर साइंटिस्ट और वुल्फगैंग पाउली साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। उसके बाद बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू लिखना है, उसका एसआई यूनिट लिखना है। साथ ही साथ आपको 2 एग्जांपल्स देने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो प्रिपेयर कीजिए आयरन का एग्जांपल जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और Zn2+ कटायन का एग्जांपल जो कि एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और साथ ही साथ इसके 2 to 3 सेंटेंस में इसके एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से आंसर लिखोगे, अगर क्वेश्चन आया ऑन द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर 2 मार्क और 3 मार्क, तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।